दोस्तों, संभल दूत में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं मधुबनी जिला, जो कि मिथिलांचल का हृदय स्थली कहा जाता है और यहां के लोग मैथिली भाषी हैं और इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो कि पर्यटन स्थल बने तो यहां पे रोजगार मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सौतेलापन के कारण नहीं हुआ है। तो हम आज बात कर रहे हैं वैसे शख्स से जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी जनचेतना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारतीय चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय महतो जी। उनको इस विषय में क्या कहना है, जरा उनके ही मुख से सुने और कैसे उनका विकास होगा। ये जो धरती है, मिथिलांचल की धरती, ये विद्यापति की धरती के साथ साथ ये माता जनक नंदिनी सीता की भी धरती है, जो हमारे रामायण काल से इस धरती का उदाहरण के तौर पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में मिथिला का हृदय स्थली ये विस्पी के जो हमारे विद्यापति जी का जो स्थल है, आज तक हमने कभी नहीं देखा कि विस्पी से लेकर के या मिथिलांचल में कभी भी औद्योगिक क्षेत्र में कोई बड़ा सा काम, जो भी उद्योग थे जैसे चीनी मिल, हस्तकरघा उद्योग, खादी ग्राम उद्योग, सूता मिल, सकरी, लोहट, रैयाम, तमाम चीनी मिलों को बंद कर दिया गया। पता नहीं जो भी सरकारें आई, चाहे वो लालू यादव की सरकार आई, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार राज में आई, पता नहीं इन लोगों को सद्बुद्धि कब भगवान दे, ये कब इस मिथिलांचल के विकास के लिए, जहाँ मखाना, पान, मछली ये मिथिला की है पहचान। हमारे यहाँ राष्ट्रीय धरोहर ये मुख्य रूप से माना गया है और हमारे विद्यापति हमारे राष्ट्रीय धरोहर है और विद्यापति की इस जन्म स्थली का विकास हम मांग करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से, जो वर्तमान में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, और केंद्र सरकार से भी नरेंद्र मोदी से मांग करते रहे कि कब भारतीय चेतना पार्टी की इन मुद्दाओं को, मांग को आप मिथिलांचल के विकास में विद्यापति की जन्मस्थली को कब सौंदर्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली पानी के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में कब चालू करेंगे, इसके लिए हम बराबर आपको मांग करते रहें। और विद्यापति की धरती का आप अवतार हैं, आपको निश्चित रूप से विद्यापति की इस धरती को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और यहाँ बहुत सारा क्षेत्र में देखा गया है कि विकास हमारे यहाँ हो सकता है, लेकिन विकास अवरुद्ध पड़ा है। पता नहीं सौतेला व्यवहार राज्य सरकार का भी देखा जा रहा है और केंद्र सरकार का भी। अगर वो सौतेला व्यवहार छोड़ के अगर हमारे क्षेत्र का विकास करते तो विद्यापति का भी और ज़्यादा विश्व में उनकी इस भूमि का पहचान हो। तो इसमें आप हामी किसको देना चाहते हैं, यहाँ की जनता को, यहाँ के नेता को, यहाँ के सरकार को? देखिए, सरकार को तो जनता वोट दे देती है, सरकार से मांग भी करती है। हमारी पार्टी भी मांग की है बार बार, भारतीय चेतना पार्टी की, यहाँ उद्योग लगा करके मखाना का बड़ा उद्योग का ये क्षेत्र रहा है, मछली का उद्योग का क्षेत्र रहा है, यहाँ जो है चीनी मिल का उद्योग रहा है, बरसों से चल रहा था, लाखों लोगों को रोजगार था। बहुत पहले यहाँ कांग्रेस के ज़माने में जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी तो यहाँ उद्योग देखा जाता था, लेकिन पता नहीं आज़ादी के 50-40 वर्षों के बाद, कुछ ही वर्षों के बाद यहाँ तो जितने भी उद्योग थे सबको बंद कर दिया गया और कल कारखाने भी बेचे जा रहे हैं। और निजीकरण के खिलाफ हम भारतीय चेतना पार्टी के लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार का विरोध करते हैं। निजीकरण नौजवानों को बेरोजगार बना देगा और मुट्ठी भर लोग इस देश के पैसे वाले हो जाएंगे, उद्योगपति ही पूंजीपति होंगे। एक कहावत थी हमारे गांव में
कि जमींदार एक आदमी हुआ करता था और जमींदार के नीचे लाखों करोड़ों श्रमिक हुआ करता था। वही फिर से हमें लगता है कि जमींदारी प्रथा और निजीकरण के बाद बढ़ावा मिलेगा और मुट्ठी भर लोग कैपिटलिस्ट हो जाएंगे, उद्योगपति ही पैसे वाले होंगे, गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होता जाएगा और नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं। दिल्ली में जो किसान मुद्दा का जो अभी चल रहा है आंदोलन, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, उनकी लड़ाई जायज़ है और अगर कानून बने तो किसानों को समर्थन लेकर के कानून बने, क्योंकि वह कानून किसानों के हित के लिए, न कि वह सरकार अपने हित की साधना के लिए मुट्ठी भर अडानी और आडवाणी ऐसे लोग, मोदी जैसे लोगों से मिल करके अपने निजी स्वार्थ और ज़्यादा पैसे फायदा हो, इसकी नियत से सभी को, अडानी और अंबानी जैसे परिवारों को और मोदी जैसे परिवारों को अगर केंद्र सरकार इस तरह से निजीकरण कर देगा तो हमारे राष्ट्र में गरीबों को जो आमदनी मात्र 350 रुपया प्रतिदिन है, तो ट्रेन की जब महंगाई 200 रुपया हो जाएगा तो गरीब ट्रेन पर भी चढ़ने लायक नहीं रहेंगे और एक जगह से दूसरे जगह प्लान भी नहीं कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी भी हुआ तो वह अपने माता पिता बच्चों को इलाज भी नहीं करा पाएंगे। यह इस तरह से आने वाले समय में हमें लगता है और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से, केंद्र सरकार को इस निजीकरण को समाप्त करने की मांग करती है। नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी करेगी। धन्यवाद। आज संजय जी ने अपने पार्टी के तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते बेखूबी से हर प्रश्नों को जवाब दिए और यहाँ की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि मिथिलांचल के विकास पे ध्यान दें। जय मिथिला।